एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेसिमल के बारे में थोड़ा जाने। डेसिमल का क्लासिफिकेशन हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले डेसिमल जिसका फाइनाइट टर्म होता है उसे हम लोग फाइनाइट टर्म या स्टेप होता है उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे अगर हम 2.42/4 को डिवाइड करें तो 0.5 के समथिंग आंसर आएगा। इसमें फिक्स टर्म है यानी फाइनाइट टर्म है, ठीक है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका एक्सपेंशन एकदम टर्मिनेट ना हो, यानी कि एक फिक्स ना हो, फाइनाइट ना हो और इसका इनफाइनाइट टर्म्स होता है। इसका क्लासिफिकेशन दो में हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग। यानी इसे हम लोग रेशनल कहते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशनल, इसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये बात अपने एक्सरसाइज में यूज़ होगी। अब यही अपने इस डिफिनेशन में लिखा है, उसे समझ लीजिएगा। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग रिपीटिंग इज रेशनल नंबर, ठीक है। यही दोनों डिफिनेशन में है, ठीक। इंपॉर्टेंट नोट एक्सरसाइज की है, अगर कोई भी नंबर हो जो कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो तो वो एक रेशनल नंबर के फॉर्म में टूट सकता है। यही अब इतना इंपॉर्टेंट नोट था। आगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल इन फॉर्म ऑफ से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच है। इसका हम लोग डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न करके हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताते हैं। पहले का डिवीज़न करने पे 0.36 आएगा जो कि एक टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन का 1/11 जो कि डिवाइड करने पे 0.09 बार आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, ठीक है। ऐसे हम सबका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 होल 1/8। इसको हम लोग 33/8 में करेंगे। इसका डिवाइड करने पे 4.125 आया, यानी कि ये टर्मिनेट हो रहा, टर्मिनेट। ऐसे 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चौथा नंबर का क्वेश्चन 3/13 है, जिसके हम डिवाइड करने पे हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग पाया, यानी कि ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यू कैन नोट दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन में छुपा है इसका आंसर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो 1/7 है, यानी कि 1/7 का वैल्यू 0.142857 दिया गया है। अगर मैं इसे 2/7 करूँ, क्या हम 2/7 को 2 × 1/7 नहीं लिख सकते? यानी कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.285714, इसे आप डिवीजन मल्टीप्लाई करिएगा और खुद का आंसर फाइंड करिएगा। सेकंड क्वेश्चन अपना है 3/7। 3/7 को भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 × 1/7, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.428571। ऐसे और क्वेश्चन करते हैं 4/7, सब क्वेश्चन करके बताते हैं। फिर 6/7 को हमने नहीं किया, आपको सेल्फ ट्राई करना है। हमने 4/7 को 4 × 1/7 करके आंसर निकाला, इसमें ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके एक्सपेंशन में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। अगर हम लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, समझिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देन 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं इसे। अगर हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसे क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करने में, ठीक है। देखते हैं 10x माइनस x इज इक्वल टू
6.6 बार माइनस 0.6 बार, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, अपना बचेगा 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9। ठीक है, अपना ये मेन आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.47 बार। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में 7 कई बार है। इस नंबर को इधर ले जाएंगे इस टर्म की तरफ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन बनेगी 10x लेंगे तो 4.7 बार तो मिल ही जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसी से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब इक्वेशन सेकंड को देखिए, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से माइनस कर देंगे। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, इसका आंसर आएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार इज इक्वल टू अपना आएगा 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43/90। ठीक है, अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने फिर सॉल्व किया, x की वैल्यू इतना आई। ठीक है, हमने पहला इक्वेशन बना लिया। अब इसे सीधे हम लोग 1000x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.001 बार मिलता है। ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमें मिलता है 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0001 बार। हमें 999x एंड 999/1 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1/999। ठीक है, हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, 4th की तरफ। कहा है कि 0.9999 एसोन को p/q के फॉर्म में करिए। ये आंसर जो पाएंगे वो सरप्राइज हो जाएंगे। चलिए इसको भी करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या हम लोग 0.99999 एसोन है, इसे हम लोग 0.9 बार लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। फिर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से माइनस करेंगे, अपना आएगा 9.9 बार माइनस 0.9 बार। इसमें 9x इज इक्वल टू 9 आया, x इज इक्वल टू 1 आया। अभी ये क्यों आया, इसका रीज़न लिखिए। रीज़न ये है कि जो इट सीम्स दैट 0.999 एसोन इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, यानी कि 1 के थोड़ा थोड़ा पास है, 1 के थोड़ा थोड़ा पास है, इसीलिए हम इसको 1 के आंसर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करिएगा, हम इसका आंसर लिखते हैं। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड करा है, आपको बताएंगे आंसर। देखिए, इसका 16 के पास आएगा, 16 डिजिट के पास आएगा। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो अगर डिवीज़न के रिलेटेड, जैसे 1/16 होता तो वो 15 टर्म देता। अब ये इस पर बार लग जाएगा। क्या इसे हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने इंपॉर्टेंट नोट लिखा था, उसी पे सॉल्व होगा। अगर ये क्वेश्चन करें, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर व्हेन विथ ए नो कॉमन फैक्टर अदर्स देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट इज प्रॉपर्टी? अगर हम 33/8 लिखते हैं, क्यों? 33 का तो 1 ही कॉमन फैक्टर हो गई, एज वेल एज 31। अगर इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो एक्सपेंशन आएगा टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आएगा। इसे अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें 8 का, तो हम 2 का 2 फिर 2 का जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 आएगा, यानी 2 की पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग के फॉर्म में इसका आंसर आएगा। इसका हम लोग क्यों नहीं होता है रीज़न, इसका रीज़न लिखते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर वो 2
और पावर ऑफ 5 और 4 अगर हम इस फॉर्म में होगा तो यही एक्सपेंशन देगा। देखिए जैसे हमने किया तो ये टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला हो गया 0.150 लिखते हैं, ये अपना 3 डिजिट हो गया यानी 3 नंबर्स हो गए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। पहले इसको हम डिवाइड करके इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए हमने डिवीज़न करके ये दोनों वैल्यू फाइंड की। अब इसके बीच का नंबर लिख देते हैं 72401 4002 4003 S1 पहला नंबर हो गया। 7340123 401234 401234 ऐसे हम लिख सकते हैं 74 करके भी 740143875432 S1 ये अपना एक्सपेंशन हो गया इसके बीच का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है क्लासिफिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और रैशनल। हमने पहले ही देखा था कि टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाला केस आपको रेशनल नंबर देगा, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग वाला केस आपको इरेशनल नंबर देगा। इसी बेसिस पे अगर हम करें √23 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग आएगा, बट रिकरिंग नॉट रिकरिंग आएगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इरेशनल नंबर होगा। दूसरा देखते हैं, इससे हम लोग 15 आएगा यानी कि रेशनल नंबर है, पहले ही पता चल गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा फाइंड हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। चौथा देखिए इरेशनल है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन इसका हम लोग अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो हम इसको 7.478 बार भी लिख सकते हैं, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर। अगर रीज़न भी बताना है तो लिख दीजिएगा, हमने आपको बताया इसका ये रेशनल नंबर है। अब इसका रीज़न हम आपको लिखते हैं। ठीक है, हमने सबका एक रीज़न लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग है इसीलिए हम इसे रेशनल नंबर कहे हैं। इसका रीज़न है कि 15 आ गया एक प्राइम फैक्टर से तो ये रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक नॉन रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये 478 अगर हम कर दें बार कर दें तो ये दोहरा नहीं रहा है, इसलिए रेशनल नंबर है। ये देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है इसलिए इरेशनल नंबर है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म किया। अगले एक्सरसाइज में हम 1.4 को कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट देम। थैंक यू।